स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा। देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुम्हारे यदि लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका मतलब सॉल्यूशन के बारे में पता लगता है, ये यदि तुम्हें थोड़ा सा भी पता है तो तुम्हें ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें यदि नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बेसिक से ही तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास दे के रखा है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है। ये वेक्टर यदि जीरो वेक्टर हो जाता तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे अल्फा एंड बीटा जो है ये दोनों हमें पता नहीं है क्या है। ये दोनों आ रहा है आर से। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है कि अल्फा के कौन सी वैल्यू के लिए, बीटा की कौन सी वैल्यू के लिए इसका सोल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा, वही तुम्हें फाइंड करना है। तो पहले तुम्हें ये तो पता करना होगा कि अल्फा के कौन सी वैल्यू के लिए मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो यही तो है क्वेश्चन, और तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास, बस एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे के रखे। तो देखो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए करना क्या पड़ता है, पहले तो देखो तुम दोनों उपाय है, मतलब उपाय क्या है कि तुम एक काम करो, इसको ऐसे इक्वेशन बनाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3 होगा। यहाँ पे माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 प्लस अल्फा x3 इक्वल्स टू बीटा। तो ये इक्वेशन तुमने बना लिया। 3 अननोन्स है एंड 3 इक्वेशंस है। अभी अल्फा एंड बीटा जो है ये तो तुम यहाँ पे तो दे रखे हैं। ठीक है, तुम ये तो तुम आर्बिट्ररी उठा रहे हो। ठीक है, तो ये वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्ररी तुम उठा रहे हो, एक संख्या है बस। तुम यहाँ से सॉल्व करके कर सकते हो। लेकिन देखो जब तुम्हें जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पूछे, सबसे आसान तरीका होता है और सबसे इजी मतलब सबसे इफेक्टिव तरीका जो होता है वो है तुम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जाओ। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका पहले निकालो, उसके बाद एक थ्योरम आते हैं, वो थ्योरम को सहायता लेके, वैसे थ्योरम भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो वो थ्योरम को सहायता लेके तुम बाकी जो प्रोसेस है वो करो। ठीक है, वो बहुत ही इजी उपाय है। कैसे करोगे उसको देखो, इसको पहले इरेज कर देता हूं क्योंकि हम ये मेथड से नहीं जाएंगे। पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये तुम्हारे मानो मैट्रिक्स ए है और ये है तुम्हारे मैट्रिक्स नहीं, वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा अभी इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को तुम ऐसे डिनोट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 0 -1 1 एंड 0 0 नहीं, यहाँ पे 2 था, 2 3 अल्फा एंड यहाँ पे 3 4 बीटा। ठीक है, ये है तुम्हारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अच्छा अभी थ्योरम क्या कहलाती है, तुम इसको रिजल्ट भी मान सकते हो, तुम इसको। ठीक है, ये क्या कहलाती है कि यदि रैंक, अच्छा ये तो एक मैट्रिक्स से मिला तुम्हारे पास, नाम दे दो एक बी मैट्रिक्स जो कि 3x4 का मैट्रिक्स है, राइट। अच्छा तो ये रिजल्ट क्या कहलाती है कि यदि रैंक ऑफ यहाँ पे जो बी है, ठीक है, बी इक्वल्स टू, यदि रैंक ऑफ ए हो जाए देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, अभी सवाल ये जागता है मन में कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये तो पता लग गया, लेकिन कितने सॉल्यूशन मिलेगा ये कैसे पता लगे, कि यूनिक मिलेगा या इनफाइनाइटली मेनी मिलेगा, कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों सब केसेस आ जाते हैं, दोनों क्लास यहाँ पे आते हैं। इफ रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन ये दे देगा तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक। अच्छा
और यदि ये वाले केस में इफ rank of B means augmented matrix, equals to rank of A is less than number of unknowns, then infinitely many solution exist. ओके, अच्छा, तो ये एक थ्योरम मतलब रिजल्ट है। और दूसरा क्या है? दूसरा है रैंक ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। मानो ये जो रैंक ऑफ बी रैंक ऑफ ए के बराबर ना हुआ, देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो एग्जिस्ट। क्लियर है यहां तक? तो तुम्हें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तुम्हें सामने दिख रहा है, ये है तुम्हारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये है तुम्हारे थ्योरम। ठीक है, तो इसको ठीक है, इसको एक बार दिमाग में रखते हुए हम आगे का करेंगे। ठीक है, आगे का जो प्रोसेस है वो आगे करेंगे। तो देखो तुम्हारे पास बी क्या है, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है तुम्हारे पास? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 1 1 1 डॉट 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 3। यहाँ पे है 0 -1 1 एंड यहाँ पे है 2 3 अल्फा और यहाँ पे है 4 4 4 एंड यहाँ पे है बीटा। ठीक है, अच्छा अभी देखो अभी एक काम करो तुम, यहाँ पे जो R3 है R3 को सब्सट्रैक्ट करो 2 into R1 से। ठीक है, अच्छा तो करो, तो तुम यहाँ पे R3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 2 into R1 से, तो ये क्या दे देगा तुम्हें? 1 1 1। क्लास 12 का रो ऑपरेशन कर रहा है बस, यहाँ पे मतलब कुछ है नहीं, क्लास 12 का रो ऑपरेशन बस। 0 -1 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा -2, यहाँ पे 4 तो पहले से ही था, यहाँ पे बीटा -6। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा चलो अभी ऑप्शन के ऊपर नजर डालो। देखो बोल रहा है कि इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा, मतलब बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा रियल नंबर का कुछ भी एलिमेंट्स हो, इसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो तुमने यदि अल्फा को ले लिया 1, ठीक है, एंड बीटा को तुमने यदि ले लिया, बीटा को भी तुमने मानो ले लिया 1, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? देखो तुम्हारे पास मिल जाएगा 1 1 1 0 -1 1 0 1, तुम यहाँ पे 1 ले रहे हो तो -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 लेने पर -5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम्हें यदि यहाँ से मतलब ये रो से ये रो को तुम यदि ऐड कर दो तो तुम्हें पास क्या मिलेगा? देखो 1 1 1 3 4 0 -1 1, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे मिल रहा है -1। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है बी, तो रैंक ऑफ बी जो है, रैंक ऑफ बी तुम्हारे पास मिला 3, लेकिन ये जो ए है तुम्हारे, देखो सामने दिख रहा है जो ए है, ए का रैंक देखो, ए का रैंक है 2। अभी देखो रिजल्ट क्या बताते हैं कि रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ ए यदि समान ना हो तो उसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे बोल रहा था कि फॉर एनी अल्फा बीटा के लिए इसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना ही होगा। क्या ये सही है? देखो हमने तो अल्फा बीटा अपने मन से लिया क्योंकि यहाँ पे तो ए नहीं पूछा गया था, तो ये गलत बता रहा है। ठीक है, अच्छा अभी बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा
व्हेन बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 5। अच्छा, नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 5। जब बीटा 5 के बराबर ना हो और अल्फा कुछ भी हो, नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो बीटा को हमने ले लिया, 5 नहीं है तो कोई ना, बीटा को हमने 6 ले लिया, ले सकते हैं, और अल्फा को हमने 5 ले लिया। तो देखो क्या आता है, अभी यहां से देखो क्या आता है, क्या आएगा, 1 1 1, यहाँ पे 3, ठीक है, 0 -1 1, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 5 लेने पर तुम्हारे पास मिल जाएगा, 5 लेने पर मिलेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 6 लेने पर तुम्हें मिलेगा यहाँ पे 0। ठीक है, अभी देखो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 3। अभी रैंक ऑफ ए देखो, ए का रैंक देखो, ए का रैंक देखो 1 1 1, यहाँ पे 0 0 4 0 1 3, तो रैंक ऑफ ए भी 3 है, दोनों सेम है। दैट मीन्स इसके पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और देखो ये यूनिक सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि देखो दोनों ही 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स है उसके बराबर है, राइट, तो इसीलिए यूनिक भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन, हमारे पास तो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये भी गलत है। अभी बता रहे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इक्वल्स टू 5। जब बीटा इक्वल्स टू 5 हो तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, बीटा इक्वल्स टू 5, तुमने मानो यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे 5 ले लेता तो क्या होता, 5 ले लेने पर यहाँ पे हो जाता -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता 3। क्लियर है यहाँ तक? देखो इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा जो है, अल्फा बता रहा है कि फॉर एनी अल्फा, हमने यहाँ पे अल्फा क्या चूज किया था, 1 चूज किया था, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 के लिए इसका रैंक 2 है, इसका रैंक, टोटल का रैंक 3 है, तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, लेकिन बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी बी को प्रूव करते हैं। बोल रहा है कि ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 1। अल्फा यदि 1 के बराबर ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और बीटा जो है एनी बीटा। ठीक है, देखो तुम यहाँ पे देखो अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1, तुम यहाँ पे देखो अल्फा यदि, अच्छा देखो ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, ये पूरा का मैट्रिक्स तुम यदि अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 1 1 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 -1 1, यहाँ पे 0 1। तुम जब अल्फा इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 1 बैठा रहे हो तो ये वाला जो एंट्री है ये कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। यदि -1 के बराबर ना हो तो -1 को छोड़ के किसी ना किसी एलिमेंट तो देगा ही। ठीक है, वो डिपेंड करता है तुम अल्फा को क्या चूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, तो ये जो भी एलिमेंट दे, तुम जब ए का रैंक निकालने जाओ तो ए का रैंक ऑलवेज क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये दोनों जो रो है, ये दोनों रो पहले से लिनियरली इंडिपेंडेंट होके रखे हैं। अभी तुम जब यहाँ पे थर्ड वाले रो पे जो क्वेश्चन मार्क्स हमने दिया है, यहाँ पे तुम यदि -1 ना बैठाओ, -1 बैठाने से केवल डिपेंडेंट बनेगा। तुम -1 को छोड़ के कुछ भी नंबर बैठा दो तो ये भी लिनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो टोटल लिनियरली इंडिपेंडेंट रो कितने बने, 3। करेक्ट है, तो मतलब इसका रैंक हो जाएगा 3। जब पूरे ए का ही रैंक 3 है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक तो 3 होगा ही, चाहे बीटा 0 हो चाहे बीटा नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब बीटा की पोजीशन यहाँ पे था, ये 0 होगा जब बीटा इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ए वाले एंट्री 0 हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए का जो रैंक है वो पहले से ही 3 होके रखे हैं। ठीक है, तो
तो दोनों यदि सेम हो जाए रैंक और दोनों 3 मीन्स नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो ये यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी सही है। तो बच्चे तुम यदि नए देख रहे हो तो मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन आज सॉल्व किया मैंने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि तुम्हारे अपडेटेड पैटर्न पे रहते हैं, जो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तुम यदि सीएसआर नेट, आईआईटी जैम, बीएचएम गेट की तैयारी कर रहे हो तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो तुम उसको एक्सेस करने के लिए हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है तुम सभी पे जुट जाओ। और सोल्यूशन जो है वो तो यूट्यूब पे आ ही जाता है एवरी डे एट 7 PM। और तुम यदि अपने अपकमिंग एग्जाम का प्रिपरेशन एक गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो तुम हमारे जो रेगुलर बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिटेल्स तुम्हें ये यहाँ पे तुम कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे तुम कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आशा करूंगा सोल्यूशन जो है तुम्हें समझ आए। ओके, थैंक यू।